Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will practice synonyms and antonyms. आज हम synonyms और antonyms के क्वेश्चन practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का antonym opposite बताना है. Word given है आपको witty. And options are serious, cynical, callous, giddy. क्या आंसर होगा? तो विटी का मतलब होता है क्लेवर. क्लेवर है, ह्यूमरस, एक फनी वे में क्लेवर होना, चंटो चलाक पर एक फनी वे में, ह्यूमरस वे में, इसको कहते हैं विटी. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सीरियस, गंभीर हो गया. सिनिकल, सिनिकल होता है आप कह सकते हो क्रिटिक, सरकास्टिक, जो हर चीज में मतलब बुरा देखते हैं. जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो उसका ये मतलब निकालते हैं कि अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो इसमें उसका कुछ मोटिव होगा, उसमें उसका कोई फायदा होगा, तभी वो मेरी मदद कर रहा है. तो जो ऐसा सोच होती है जिनकी, उसको हम कहते हैं सिनिकल, एक क्रिटिक अप्रोच होती है. कैलियस, कैलियस का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी. और गिडी, गिडी मीन्स ऑफ बैलेंस, बैलेंस बिगड़ जाना. गिडी पैसे भी याद रख सकते हो, गिर गई क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो गिडी मीन्स ऑफ बैलेंस. आंसर क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम विटी का? विटी का मतलब है क्लेवर, ह्यूमरस, फनी, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा सीरियस, गंभीर. ठीक है. विटी मीन्स क्लेवर, ह्यूमरस. सिनिकल मीन्स सरकास्टिक, क्रिटिक. कैलियस, अनकाइंड, क्रूअल, निर्दयी. गिडी मीन्स ऑफ बैलेंस, बैलेंस बिगड़ जाना. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का. द चिल्ड्रन डिडंट लाइक द अबॉमिनेबल टेबल मैनर्स ऑफ द ऑल्डान. तो अबॉमिनेबल का आपको सिनोनिम बताना है. ऑप्शंस है स्ट्रिंजेंट, ऑब्नॉक्शियस, डिलेक्टेबल, इनफ्लेक्सिबल. अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल का मतलब होता है नॉट गुड, अच्छा नहीं होना, अनप्लीजेंट, उसको कहते हैं अबॉमिनेबल. तो अबॉमिनेबल का सिनोनिम. स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब तो होता है स्ट्रिक्ट. ऑब्नोशियस, ऑब्नोशियस का मतलब भी होता है अनप्लीजेंट, बैड, नॉट गुड, उसे कहते हैं ऑब्नोशियस. की जो चीजें आपको पसंद नहीं है, इसको ऐसे कर सकते हैं ऑब्नोशियस. अब उन्हें नो बोलना सीख, अब नो बोलना सीख लो उन चीजों को जो आपको पसंद नहीं है, जो अनप्लीजेंट लगती है. तो ऑब्नोशियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट. डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मीन्स डिलीशियस, टेस्टी, डिलेक्टेबल. इनफ्लेक्सिबल, जिसको आप बेंड नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं. तो अबॉमिनेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबॉमिनेबल का मतलब हो गया नॉट गुड, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्नॉक्शियस. ऑब्नॉक्शियस का मतलब ये होता है अनप्लीजेंट, नॉट गुड. अबॉमिनेबल मीन्स वेरी बैड, ऑब्नॉक्शियस, अनप्लीजेंट. डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस, डिलीशियस, स्वादिष्ट, टेस्टी. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिलेक्टेबल डिलीशियस से ही याद रहेगा, डिलीशियस से. और ऐसे आपको अपने टेबल पे कैसा खाना पसंद है? जो डिलीशियस हो, स्वादिष्ट हो, डिलेक्टेबल. तो टेबल पे सबको स्वादिष्ट खाना पसंद आता है, तो डिलेक्टेबल, डिलीशियस. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, उसका आपको एंटोनिम बताना है. Our administration uses dash techniques to get their work done. They don't rely on overt tactics. यहाँ पे overt को अंडरलाइन किया गया है, उसका आपको एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस हैं covert, apparent, clear, patent. तो क्या आंसर होगा इसका? overt. overt का मतलब होता है ओपन, ओपन, जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, overt उसे कहते हैं. इसका एंटोनिम होता है covert, कवर्ट. कवर्ट आप कवर से याद रख सकते हो, जिसपे जिसको कवर किया गया है, छुपाया गया है. कवर्ट मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट. और ओवर्ट का मतलब हो गया ओपन, और कवर्ट का मतलब सीक्रेट, छुपाया गया. तो कवर से इसको याद रख सकते हो, आंसर हो जाएगा कवर्ट. अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब ये होता है क्लियर, जो स्पष्ट हो. अपेरेंट तो ये तो इसका सिनोनिम ही है ओवर्ट का, क्लियर. और पैटेंट, पैटेंट कहता है जैसे किसी डिजाइन को पैटेंट करा दिया जाता है, किसी प्रोडक्ट को पैटेंट करा दिया जाता है. पैटेंट मतलब एक प्रोटेक्ट करना, कॉपीराइट, इसको लाइसेंस से प्रोटेक्ट कर देना ताकि और कोई उसको कॉपी ना कर सके.
किसी चीज को प्रोटेक्ट कर देना, उसे कहते हैं पेटेंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा कवर्ड। कवर्ड मीन्स हिडन सीक्रेट, ओवर्ट मीन्स ओपन, अपेरेंट मीन्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड गिवन है वायबिलिटी। वियबिलिटी, वियबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किसी चीज की होने की संभावना, पॉसिबिलिटी। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी तो होता है कि ऑब्लिगेशन का उधार जो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इनक्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबिलिटी मतलब होता है किसी चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे, डिफिकल्ट टू बिलीव। कई बार इसको ऐसे भी कहते हैं कि कुछ चीज बहुत अमेजिंग है, इतनी अद्भुत है कि उस पर विश्वास ही नहीं होता। इनक्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबल इंडिया। फिजिबिलिटी या फिर एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे क्या होता है? एक्सटेम्पोरे हमने कई बार किया। एक्सटेम्पोरे का मतलब होता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट, बिना तैयारी की जब कोई स्पीच आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, किसी बारे में बोलना पड़े, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोरे। उसी टाइम पे बोलना होता है एक्सटेम्पोरे, उसी टाइम पर बोलना। किसी को याद भी किया है, उसी टाइम पर बोलना है, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हैं स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। चलिए इसका आंसर क्या होगा? वायबिलिटी का आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबिलिटी, क्योंकि वेबिलिटी का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी, संभावना, और इनक्रेडिबिलिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसको होने की संभावना मुश्किल लगती है, इस पे विश्वास नहीं होता। इतना अमेजिंग है, इसको ऐसे सेंस में भी यूज करते हैं, इतना अमेजिंग, इतना शानदार है कि उस पर विश्वास नहीं होता। फिजिबल मीन्स प्रैक्टिकल, extempore spoken done without preparation. So answer is incredibility. Next one. Select the most appropriate antonym of the underlying word. Underlying word का antonym बताना है। My friend believes in supernatural elements in the universe. मेरा फ्रेंड supernatural elements में बिलीव करता है। supernatural का मतलब क्या होता है? unusual, unusual। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? usual, usual। ठीक है, बाकी मैजिकल, काइंड, अननेचुरल, तुझे नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल, काइंड, दयालु, मैजिकल, जादुई। तो इसका आंसर हो जाएगा अनयूजुअल, जो यूजुअल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, उसमें बिलीव करता है सुपर नेचुरल। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा यूजुअल, ऑर्डिनरी। आंसर इज यूजुअल। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का ऑप्शंस हैं ruminate, meditate, retract, disregard। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है थिंक, ठीक है, ध्यान से सोचना किसी चीज के बारे में, उसे कहते हैं कंटेम्पलेट। इसको कैसे भी याद रख सकते हो, कौन टेम्पलेट छोड़ेगा, घर के बाहर कौन टेम्पलेट छोड़ेगा, उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में विचार करना, उसे कहते हैं कंटेम्पलेट। कौन टेम्पलेट छोड़ेगा उसके बारे में सोच रहे हो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब इग्नोर करना, डिसरिगार्ड, इस बारे में आप नहीं सोच रहे, उसको रिगार्ड ही नहीं दे रहे, तो आंसर हो जाएगा इसका डिसरिगार्ड। कंटेम्पलेट मीन्स थिंक केयरफुली। रूमिनेट का मतलब होता है थिंक डीपली, गहराई से सोचना, चिंतन करना। रूमिनेट, आप अपने रूम में बैठ कर कुछ ईट कर रहे हो, ठीक है, रूम में बैठ कर कुछ खा रहे हो और कुछ गहराई से सोच रहे हो। रूमिनेट, रूम में बैठ के कुछ गहराई से सोच रहे हो कुछ खाते हुए। और रिट्रैक्ट का मतलब होता है टेक बैक। सो आंसर हो जाएगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड। एक वर्ड भी होता है पॉन्डर। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब भी होता है थिंक केयरफुली। थिंक केयरफुली, ठीक है, PONDER, पॉन्डर, इसका मतलब भी होता है थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड गिवन है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, ऑप्शंस हैं इम्पॉवरिश्ड, एलाइट, हॉटी, पेट्रियोटिक। सिनोनिम बताना है डेस्टिट्यूट। आंसर होगा, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर। पुअर, ठीक है, पुअर, पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश्ड पॉवर्टी आ रहा है ना, इम्पॉवरिश्ड पॉवर्टी यहाँ दिखाई दे रहा है हमें स्पेलिंग में, तो इसका मतलब ये होता है पुअर, गरीब।
एलाइट, एलाइट का यूज तुम करते हैं अपर क्लास, हाई क्लास, रिच क्लास के लिए एलाइट का यूज किया जाता है। हॉटी, हॉटी मतलब प्राउडी, घमंडी। और पैट्रियोटिक देशभक्त हो गया, ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड ही नहीं है पुअर से। हॉटी होता तो घमंडी होता है, तो वो भी रिलेट, एलाइट मतलब रिच हो गया। इम्पॉवरिश सिनोनिम हो जाएगा डेस्टिट्यूट का, इम्पॉवरिश्ड। और भी पुअर के सिनोनिम्स होते हैं, पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, इम्पॉवरिश्ड, इंडिजेंट, सब पुअर के सिनोनिम्स है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Select the most appropriate synonym of the underlined word. He was put behind bars for his act of forgery. तो forgery की एक्ट की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। तो forgery का सिनोनिम बताना है। मर्डरिंग, काउंटरफिटिंग, कॉक्सिंग, एम्बेजलिंग। फॉर्जरी मतलब होता है धोखाधड़ी, किसी चीज की फेक कॉपी बना लेना, नकली कॉपी बनाना, धोखाधड़ी से रिलेटेड है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? मर्डरिंग तो वो करना, वो अलग है, एक इसका मतलब तो फेक कॉपी ऑफ समथिंग। काउंटरफिटिंग का मतलब ही होता है जालसाजी, धोखेबाजी। आंसर इसका काउंटरफिटिंग हो जाएगा। कॉक्सिंग, कॉक्स का मतलब होता है परसुएट करना, किसी चीज के लिए मना लेना। और एम्बेजलमेंट, एम्बेजलिंग का मतलब भी फ्रॉड होता है, और ये ज्यादातर पैसों के गबन के लिए उसके लिए यूज करते हैं, एम्बेजलिंग, एम्बेजलमेंट ऑफेंस। तो फॉर्जरी का सिनोनिम हो जाएगा काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटिंग। फॉर्जरी मीन्स टू मेक अ फेक कॉपी ऑफ समथिंग। कॉक्सिंग का मतलब होता है परसुएट। तो आंसर काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटिंग। नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है इंडिस्पेंसिबल, indispensable। ऑप्शंस है मेमोरेबल, एटर्नल, एसेंशियल, फोर्सफुल। मेमोरेबल यादगार हो गया। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, एटर्नल, एंडलेस। एसेंशियल इंपॉर्टेंट, फोर्सफुल, इसमें फोर्स और स्ट्रेंथ है। तो इंडिस्पेंसिबल, इसको हमने याद भी किया कई बार। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। तो एसेंशियल सिनोनिम हो जाएगा। इंडिस्पेंसिबल ऐसे है क्योंकि डिस्पेंसरी होना एसेंशियल है, जैसे मेडिसिन मिलती है सबको, डिस्पेंसरी का होना एसेंशियल होता है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स एसेंशियल, एटर्नल मीन्स एंडलेस। Select the most appropriate antonym of the underlined word. Your Select the most appropriate antonym of the underlined word. Your views related to morality are outdated and puritanical. Morality, नैतिकता पर जो आपके विचार हैं वो आउटडेटेड हैं और प्यूरिटेनिकल है। आउटडेटेड है मतलब आज के टाइम के हिसाब से सही नहीं है, पुराने पिछले जमाने के हैं। और प्यूरिटेनिकल है। इसका एंटोनिम क्या होगा प्यूरिटेनिकल का? ऑर्थोडॉक्स, प्रूडिश, परमिसिव, ब्लेस्फेमस। प्यूरिटेनिकल आंसर हो जाएगा इसका परमिसिव, परमिसिव। देखो प्यूरिटेनिकल का मतलब होता है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स, जो रूल्स का, परंपराओं का बहुत नियम से पालन करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स, चेंज नहीं करना चाहते, उसे कहते हैं प्यूरिटेनिकल। पूरी तरह से जो नियमों का पालन करें, प्यूरिटेनिकल। प्रोडिश का मतलब होता है प्रॉपर, सही। और परमिसिव का मतलब होता है लिबरल, लिबरल, फ्रीडम देना। जैसे कि मोस्ट पेरेंट्स टुडे आर परमिसिव, लिबरल। आज के जो पेरेंट्स हैं ज्यादातर लिबरल होते हैं, अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं। तो कई पहले क्या होता था, पिछले जमाने में जो पेरेंट्स होते थे थोड़े प्यूरिटेनिकल होते थे, रूल्स को ज्यादा फॉलो करते थे। पर आज फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लोग परमिसिव हो रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा परमिसिव। परमिसिव मतलब लिबरल, जो आज़ादी दे सामने वाले को। और प्यूरिटेनिकल जो रूल्स का, परंपराओं का नियम सख्ती से पालन करता है। प्रूडिश का मतलब प्रॉपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपोजिट बताना है। हारमनी, हारमनी, इसका ऑपोजिट क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी, कॉग्निजेंस, डिस्कॉर्डेंस, रेलिगेशन। हारमनी का मतलब होता है पीस, शांति। इसको हमने याद भी किया था ना, जैसे दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो एक ने अगर हार मान ली, एक ने हार मानी, तो शांति हो जाएगी, पीस हो जाएगा। तो हारमनी का मतलब होता है पीस, शांति। यूनिफॉर्मिटी, समानता,
और कॉग्निसेंस का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज। डिस्कॉर्डेंस डिसएग्री करना, असहमत होना। रेलिगेशन का मतलब होता है पुट डाउन, नीचा दिखाना। तो एंटोनिम क्या होगा हार्मनी का? डिस्कॉर्डेंस। आपने एक ने हार मान ली तो दो के बीच में जो युद्ध हो रहा, लड़ाई हो रही थी वो रुक गई, हार मानी। लेकिन डिस्कॉर्डेंस, अगर आप डिसएग्री करोगे, सामने वाले को डिसएग्री करते हो तो फिर लड़ाई रुकेगी। तो डिस्कॉर्डेंस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्डेंस, डिसएग्री करना। कॉग्निजेंस का मतलब हुआ अवेयरनेस, नॉलेज। ठीक है, कॉलेज में जाकर बहुत नॉलेज मिलती है, इसे याद रख सकते हो। कॉग्निजेंस, कॉलेज में जाकर बहुत नॉलेज मिलती है। और रेलिगेशन का मतलब होता है पुट डाउन। नेक्स्ट देखिए, डिस्कॉर्डेंस मीन्स डिसएग्री। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द ट्रांसिएंट रेन्स हैव कॉज्ड हार्म टू द क्रॉप्स इन द नॉर्थ। ट्रांसिएंट रेन की वजह से जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है नॉर्थ में, वो उनको नुकसान पहुंचा है। तो सिनोनिम क्या होगा ट्रांसिएंट का? परपेचुअल, लॉन्ग, फ्लीटिंग, स्टेप। देखो, ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी। ठीक है। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस। जैसे कंपनीज है परपेचुअल एक्सिस्टेंस, कंपनीज जो है वो चलती रहती है, परपेचुअल है। ठीक है, पर जो चलता रहता है सब कहते हैं परपेचुअल, कंटिन्यूस। ठीक है, तो परमानेंट से भी आप इसे याद रख सकते हो, परपेचुअल, परमानेंट, जो चलता रहेगा। तो टेम्परेरी का तो ये ऑपोजिट हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी। लॉन्ग भी मतलब लंबे समय चलने वाला, बड़ा, तो वो भी नहीं होगा। स्टेबल, स्टेबल का मतलब था स्थायी हो गया, तो ये टेम्परेरी का, ये तो ऑपोजिट हो गया, हमें सिनोनिम चाहिए। तो ये फ्लीटिंग हो जाएगा हमारा आंसर। फ्लीटिंग का मतलब भी होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी। ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी, परपेचुअल मीन्स एवरलास्टिंग, जो हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स टेम्परेरी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन। Options are predicament, mortgage, jeopardy, consolation. एफ्लिक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ पेन, एक दर्द का जो एक फीलिंग आती है ना, इसे क्या एफ्लिक्शन। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट। मॉर्टगेज कोई चीज गिरवी रखना। जियोपार्डी का मतलब डिफिकल्टी। कंसोलेशन एक रिलीफ के तौर पे जो दिया जाता है, जैसे कंसोलेशन प्राइज। आंसर होगा एंटोनिम एफ्लिक्शन का। एफ्लिक्शन मतलब हो गया पेन से रिलेटेड, जो दर्द दे, पीड़ा पहुंचाए, पेन से रिलेटेड हो गया, तो इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा रिलीफ, कंसोलेशन। एफ्लिक्शन मीन समथिंग दैट कॉजेज पेन, सफरिंग। ठीक है, जिससे पीड़ा पहुंचती है, दर्द, सफरिंग हो। और कंसोलेशन का मतलब होता है कंफर्ट, रिलीफ, जो आराम दे, रिलीफ दे, कंसोलेशन। Consolation means comfort, relief, and affliction means something that causes pain or suffering. A feeling of pain, affliction of ऐसे भी याद रख सकते हो, feeling of pain. Next देखिए, select the most appropriate synonym of the given word. Synonym है prolific. वर्ड given है prolific, इसका आपको synonym बताना है। Productive, lazy, unproductive, unsuccessful. Prolific का मतलब होता है प्रोडक्टिव, फर्टाइल, उपजाऊ। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव, prolific मीन्स प्रोडक्टिव। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लास्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। ल्यूडिक्रियस, ल्यूडिक्रियस। ऑप्शंस हैं रेडिकुलस, इनसेन, वाइस, पैथेटिक।